गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारती लेक्चर स्टडी। आज हम देखेंगे टेरेटोजेनेसिस। टेरेटोजेनेसिस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कितने टाइप के होता है कि टेरेटोजेनेसिस। पहली बात तो ये कि टेरेटोजेनेसिस होता क्या है। टेरेटोजेनेसिस क्या था बताया था मैंने आपको कि आपकी बॉडी में कोई भी क्या असंगति आ जाए, यानी कुरूपता दिखे, आपकी बॉडी सही नहीं दिखे, देखने में भद्दी या गंदी लगे, उसे आप बोलते हैं टेरेटोजेनेसिस। अब टेरेटोजेनेसिस मैंने आपको टू टाइप्स बताए थे, एक बताया था आपको क्रियात्मक और एक बताया था संरचनात्मक। क्रियात्मक और संरचनात्मक। संरचनात्मक मैंने आपको 11 टाइप के बताए थे, जिसमें से मैंने आपको आधे से ज्यादा बता दिए थे। अब आपके नेक्स्ट जो है संरचनात्मक में वो है संगठन की विफलता। संरचनात्मक विफलता या फिर संरचनात्मक आपके असंगतियां क्या आती है, आपकी बॉडी में दिखती, जो सामने बाहरी स्ट्रक्चर में आपकी बॉडी एनाटॉमी में दिखेगी, वही आपकी क्या कहलाएगी, संरचनात्मक असंगतियां कहलाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि 5 उंगलियों की जगह 6 फिंगर्स आ जाती हैं आपकी। पैर, लेग्स जो होते हैं आपके वो जुड़े हुए आते हैं। पेट एक दूसरे बच्चे का क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। माथा एक दूसरे जुड़वा बच्चों का क्या होता है, जुड़ा हुआ आता है। नेक्स्ट जो आपके बताया था कि जो आपके लिवर है या फिर पैनक्रियास है, उनमें संरचना में क्या हो जाता है, लोब्स 2 बन जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। जो आपकी किडनी होती है वो कुछ जो आपकी सेम के साइज की होती है या सेम के शेप की होती है, वो कोई और शेप आपको धारण कर लेती है, तिरछी बन जाती है। तो आपके देखिए नेक्स्ट वाला जो है आपके संगठन की विफलता, फेलर ऑफ कंसोलिडेट। इसमें क्या होता है, वही जो आपके मैंने बताया था कि लीवर या फिर आपके पैनक्रियास क्या होती हैं, डबल लेयर्ड हो जाती है। पैनक्रियास क्या होगी आपकी, डबल लेयर्ड हो जाएगी इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका है फेलर टू एट्रोपी। फेलर टू एट्रोपी में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी संरचना में क्या होगी, बॉडी के स्ट्रक्चर में, जैसे माथा चौड़ा हो जाता है, आगे की तरफ निकल आता है, ये आपके फेलर ऑफ एट्रोपी हो गई। नेक्स्ट है आपका त्रुटिपूर्ण अभिगमन, इनकरेक्ट माइग्रेशन। इनकरेक्ट माइग्रेशन में क्या बताया था आपके कि जो वृषण यानी टेस्टिस वगैरह जो होती हैं आपकी, स्पर्म जो होते हैं आपके, जो टेस्टिस से निकलते हैं शुक्राणु, वो टेस्टिस क्या होती हैं, वृषण कोष तक नहीं पहुंच पाती है, वृषण कोष तक नहीं आ पाती है। इस चीज को आप क्या बोलते हैं, क्रिप्टोक्रिज्म कहते हैं, गुप्त वृषणता कहते हैं। यानी कि जैसे आपके मेल में क्या पाई जाती है, टेस्टिस, और टेस्टिस से क्या निकलती है, स्पर्म से शुक्राणु निकलते हैं। वो शुक्राणु आपके या वृषण है जो वृषण कोष तक नहीं पहुंच पाते हैं, टेस्टिस वृषण कोष तक नहीं पहुंच पाती है, उसे क्या बोलेंगे आप, वृषण गुप्त वृषणता कहते हैं, यहाँ पे क्रिप्टोक्रिज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था 9th नंबर का, मिसप्लेसमेंट। मिसप्लेसमेंट क्या बोला है इसने कि आपके जैसे तालू है, आपके मुंह में तालू है ऊपर की तरफ, जबड़े से पीछे की साइड में जो स्थान होता है उसे तालू कहते हैं। उस तालू में क्या आ जाए, जबड़ा ना होकर उस तालू में अपने क्या हो जाए, दांत उग जाए, उसे आप बोलेंगे मिसप्लेसमेंट। यानी कि आपकी संरचना में ये क्या हुआ, असंगति आई, देखने में आप कैसे लगेंगे, कुरूप लगेंगे। तो मिसप्लेसमेंट में यानी तालू के ऊपर क्या आ जाएंगे, आपके दांत उग जाएंगे या दांत आ जाएंगे। नेक्स्ट अप्रारूपी विभेदन। अप्रारूपी विभेदन में टिपिकल डिफरेंशिएशन। टिपिकल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है आपके, जैसे मंगोलिज्म नाम आपने सुना होगा। मंगोलिज्म क्या होता है, मंगोलिज्म में होता है बेटा जो आपकी 21वां गुणसूत्र, जब आपके गुणसूत्र बन रहे होते हैं तो 21वां गुणसूत्र जो होता है वो उसकी अधिकता के कारण, यानी डबल हो जाता है, उसकी अधिकता के कारण क्या हो जाता है, आपके शरीर में असंगति उत्पन्न हो जाती है। शरीर में असंगति कैसे, नाक चपटी हो जाएगी, आंखें तिरछी हो जाएंगी, तिरछी हो जाती है ना। इस तरीके से आपके शरीर में क्या हो जाती है, असंगतियां, कुरूपता आ जाती है, नाक चपटी होना, आंखें तिरछी होना। अब नेक्स्ट जो आता है आपका जन्मजात अर्बुद, जिसमें आपके इसी का ही एक उदाहरण है। टिपिकल डिफरेंशिएशन में जन्मजात अर्बुद आ जाती है, यानी कि ट्यूमर, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, भ्रूण जन्म लेता है आपके, उसमें ट्यूमर ऑटोमेटिकली बन जाता है, यानी कैंसर की अवस्था आ जाती है, वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है। वो आपके क्या होती है, आपके इसी में ही आते हैं टिपिकल डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट आपके जो है आपका लास्ट एटाविज्म। एटाविज्म में मैंने आपको क्या बताया था
कि ये आपके क्या होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर ही पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। यानी कि कोई भी आपके जैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे आपके लक्षण आपके दादा परदादा के लक्षण आप में आ जाते हैं, वो सामने के सामने दिखाई देते हैं। जैसे उनके बाल घुंघरालू थे तो आपके भी बाल क्या हो जाते हैं, घुंघरालू हो जाते हैं। आपके मदर या फादर के आपके लक्षण जेनेटिकली आपके ऊपर आपके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, इसे बोलते हैं एटाविज्म। अब नेक्स्ट आपके है दूसरा वाला, मैंने फंक्शनल एनोमलीज, संरचनात्मक और क्रियात्मक मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्रियात्मक। क्रियात्मक में भी आपके 3 से 4 बताए गए हैं। पहला आपको बताया गया है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया में यानी कि इसमें संरचनात्मक में तो क्या बताया था मैंने आपको कि बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, फेरबदल या हेरबदल या बदलाव दिखाई देंगे, जो आपको आमने सामने दिखाई देंगे। लेकिन आपके फंक्शनल एनोमलीज में क्या होता है, आपको ये लक्षण, ये जो आपके क्या बोलते हैं असंगतियां दिखाई नहीं देंगी, आपकी बॉडी के अंदर होती, आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, ये आपके क्या होता है जन्मजात से ही होती है। अब जेनेटिकली डिसऑर्डर में क्या आएंगे, आपके पहला आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, आपके रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना। अब रक्त का थक्का कैसे नहीं जमेगा, मैंने जब रक्त पढ़ाया था आपको, ब्लड जब पढ़ाया था, ब्लड कॉम्बिनेशन जब पढ़ाया था, कंपोजिशन, तो ब्लड कंपोजिशन में आपको क्या बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन किसमें चेंज होता है, थ्रोम्बिन में चेंज होता है, फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन किसमें चेंज होगा, आपके फाइब्रिन में चेंज होगा, तब जाके आपके जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो दोनों फैक्टर है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके रक्त का थक्का बनाते हैं, नहीं रक्त को जमने के लिए प्रेरित करते हैं। कब, जब आपके कोई भी चोट वगैरह लग जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, खरोच वगैरह आ जाए, आपके कोई भी बॉडी का पार्ट छिल जाए, तब आपके रक्त बहता है, और रक्त बहने पर तुरंत ही आपके 10-5 मिनट बाद आपकी पपड़ी आ जाती है ब्लैक कलर की, उसे आप बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। यानी कि रक्त धीरे धीरे उसके ऊपर सेल्स के ऊपर जमने लग जाता है, तो ब्लड आपका बहना बंद हो जाता है। तो इसे ही आपने क्या बोलना था, रक्त का थक्का जमना। अगर रक्त का थक्का नहीं जमता है तो इस बीमारी को आप क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वर्णांता। वर्णांता को क्या बोलते हैं आप, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, किन किन कलर में ब्लाइंडनेस होगी, यानी कि अपन कलर में क्या नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। कलर कौन सा, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर्स होते हैं। इन 3 कलर्स में आपको क्या नहीं होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते आप कि कौन सा रेड है, कौन सा कौन सा आपका रेड है, कौन सा ब्लू है, कौन सा ग्रीन है। जिनके ये जेनेटिक डिसऑर्डर पाया जाता है, जेनेटिकली डिसऑर्डर ये जो पाए जाएंगे आपके कलर ब्लाइंडनेस, उन्हीं में ही ये अंतर कलर्स में नहीं कर पाते, वही आदमी क्या नहीं कर पाता है, कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आपने रेड है, रेड कलर आपको ग्रीन दिखेगा, ग्रीन कलर आपको ब्लू दिखेगा, इस तरीके से कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट आपके आता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, आपके जैसे आपकी आंखों के अंदर, बालों के अंदर, स्किन के अंदर क्या हो जाता है, मिलेनिन की कमी हो जाती है। मिलेनिन आपका एक क्या होता है, वर्णक होता है। ये वर्णक क्या है, आपकी त्वचा को रंग प्रदान करता है, आपके बालों को रंग प्रदान करता है, आपकी आंखों के पलकों को रंग प्रदान करता है, आपके आंखों के लेंस को रंग प्रदान करता है। तो अपनी बॉडी में क्रिएटिन, मिलेनिन, ये आपके वर्णक पाया जाता है। क्रिएटिन आपके नेल्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, जो कैल्शियम की पूर्ति करता है और आपके नेल्स को मजबूत बनाए रखता है। तो आपके इसमें एल्बिनिज्म में क्या बताया है कि जो मिलेनिन होता है वो आंख, नाक, कान या त्वचा में क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है, या फिर ना के बराबर या वर्णकहीन होता है, जिसके कारण आपके जो ब्लैक स्किन का कलर जो होता है, ब्राउन होता है, वो क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है या फिर भूरा हो जाता है। इस भूरा होने के कारण आपके क्या होता है,
जो होमोजेंटिसिक अम्ल होता है वो मैथिल एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। होमोजेंटिसिक अम्ल मैथिल एसिटिक एसिड में चेंज होने के बाद होमोजेंटिसिक अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम की सहायता से किसमें चेंज हो जाएगा, आपके रक्त में कलेक्ट हो जाएगा। रक्त में जैसे ही कलेक्ट होगा तो ये आपके मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, और मूत्र के साथ बाहर निकलने पर ये आपके क्या होता है, नाक कान में उपास्थि क्या हो जाती है, आपकी काले रंग की हो जाती है। और काले रंग की होने पर आपके रोग कौन सा हो जाता है, ऑर्थोटिस नाम का रोग हो जाता है, जिससे आपके आंख नाक कान की क्या हो जाती है, उपास्थियां ढीली पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और आपको सुनाई और देखना बंद धीरे धीरे कम हो जाता है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई है इसमें, एल्केप्टोनोरिया। एल्केप्टोनोरिया क्या होता है, आपके सूरजमुखी नाम आपने सुना होगा, सूरजमुखी लोग आपने सुने होंगे कि उनके क्या होता है, आंख नाक आंख की पलके, हेयर्स के कलर, बॉडी का पूरा कलर ये क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। उनके बाल ब्राउन या भूरे भूरे या फिर आपके रेड कलर के दिखाई देते हैं। आईलिड जो आपके आईलिड्स होते हैं, यानी आपके जो आंखों के पलके होती हैं वो भी ब्राउन या कैसे दिखाई देती है, व्हाइट कलर की दिखाई देती है। भूरी आंखें हो जाती हैं या पीली आंखें दिखाई देती हैं। बॉडी आपका कलर ब्राउन या गोरा ना होकर पूरा का पूरा क्या हो जाता है, येलो या फिर व्हाइट कलर का दिखाई देता है। उन्हें रात में भी बहुत कम दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है, आपके ये भी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, और आपके एल्केप्टोनोरिया इस रोग को आप कहते हैं कि जन्म जातीय पाया जाता है। आज हमने टेरेटोजेनेसिस के बारे में पूरा देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई भी आपको डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।